हेलो, मेरा नाम पूजा है। मैं 32 साल की हूँ और घर में सब मुझे पूजा दीदी कहते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद को अभी भी जवान महसूस करती हूँ। मेरी शक्ल थोड़ी गोरी है, लंबे बाल हैं जो कमर तक आते हैं और फिगर ऐसा कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो पड़ोस की आंटियाँ जलती हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे पति 2 साल पहले गुजर गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला है। घर में अकेली रहती हूँ। तो बात उस दिन की है जब राजू मेरे घर आया। बाहर गर्मी की दोपहर थी और मैं घर में अकेली थी। मेरी भाभी ने फ़ोन किया था कि राजू को शहर में कुछ काम है, कॉलेज का प्रोजेक्ट, तो वो मेरे पास रुकेगा कुछ हफ्ते। मैंने हाँ कह दिया क्योंकि घर सूना लगता है अकेले। राजू आया तो मैंने दरवाज़ा खोला। वो बैग लिए खड़ा था, पसीने से तर। बुआ नमस्ते, वो बोला और अंदर आ गया। मैंने उसे पानी दिया और सोचा कि कितना बड़ा हो गया है ये लड़का। पहले छोटा सा था, अब लंबा चौड़ा, कंधे मजबूत। मैंने उसे कमरे में बैग रखने को कहा और खुद रसोई में चाय बनाने लगी। चाय लेकर आई तो राजू सोफे पर बैठा था, शर्ट के बटन खुले हुए क्योंकि गर्मी थी। मैंने चाय रखी और उसके बगल में बैठ गई। कैसे हो राजू, कॉलेज कैसा चल रहा है, मैंने पूछा। वो हंसा। बुआ ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर पे काम करना है, घर में कंप्यूटर नहीं है, इसलिए आपके पास आया हूँ, मैंने कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर लेना। हम बातें करने लगे, परिवार की, गांव की। राजू की आंखें कभी कभी मेरी साड़ी पर रुकतीं। शायद गर्मी में मेरी ब्लाउज़ थोड़ी चिपकी हुई थी पसीने से। मैंने सोचा लड़का जवान है, नज़रें भटकती हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने हंसकर कहा, राजू तू बड़ा हो गया है, अब लड़कियां देखता होगा कॉलेज में। वो शर्मा गया। नहीं बुआ, पढ़ाई में व्यस्त हूँ, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो। शाम हुई तो मैंने खाना बनाया। राजू मेरी मदद करने लगा रसोई में। वो आटा गूंथ रहा था और मैं सब्जी काट रही थी। रसोई छोटी है तो कभी कभी हमारा शरीर छू जाता। एक बार वो पीछे से गुजरा, उसका हाथ मेरी कमर पर लगा। सॉरी बुआ, वो बोला। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, तू तो अपना ही है। लेकिन अंदर से सोचा ये लड़का कितना करीब आ रहा है। हमने खाना खाया और रात को टीवी देखने लगे। मैं सोफे पर थी, वो मेरे बगल में। एक फिल्म चल रही थी जिसमें हीरोइन डांस कर रही थी। राजू ने कहा, बुआ आप भी अच्छा डांस करती होंगी ना। मैंने हंसा, क्यों, देखना है। वो बोला, हाँ क्यों नहीं। मैंने मजाक में उठकर थोड़ा सा हिली, साड़ी घूमी और वो ताली बजाने लगा, लेकिन उसकी नज़रें मेरी कमर पर थीं, जैसे कुछ और सोच रहा हो। रात को सोने का वक्त हुआ। मैंने उसे उसके कमरे में सुलाया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सोच रही थी राजू कितना बदल गया है। अगली सुबह उठी तो राजू पहले से उठा हुआ था। वो बालकनी में खड़ा था, एक्सरसाइज कर रहा था। मैं चाय लेकर गई। लो पी लो। वो मुड़ा, उसकी टी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी, शरीर चमक रहा था। बुआ आप भी एक्सरसाइज करो ना मेरे साथ, वो बोला। मैंने कहा, अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। वो हंसा। कहाँ बूढ़ी, आप तो अभी भी जवान लगती हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, लेकिन अच्छा भी। मैंने कहा, चल सिखा, क्या करना है। वो मुझे योगा सिखाने लगा। पहले आसन में वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, मेरी कमर पकड़कर सही पोजीशन में किया। उसका स्पर्श गर्म था। मैंने सोचा ये तो बस मदद है, लेकिन दिल धड़क रहा था। हमने आधा घंटा किया, पसीना आ गया। बाद में नहाने गई और सोच रही थी कि राजू की नज़रें कैसी थीं। दिन भर राजू लैपटॉप पर काम करता रहा। उसके लिए खाना लाती, चाय लाती। शाम को वो बोला, बुआ थक गया हूँ, सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मैं दबा दूँ। वो बेड पर लेट गया। मैं उसके सिर पर हाथ फेरने लगी, मेरी उंगलियां उसके बालों में। वो आंखें बंद करके लेटा था। बुआ आपका हाथ जादू जैसा है, वो बोला। मैंने हंसकर कहा, हाँ और क्या जादू करूं। वो मुस्कुराया। जो भी करो अच्छा लगता है। उसकी बातों में कुछ डबल मीनिंग लग रही थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। रात को फिर टीवी देखा, इस बार एक रोमांटिक शो। राजू ने कहा, बुआ आपकी शादी हो गई थी, लेकिन अब अकेली हो, कभी सोचती हो नई जिंदगी की। मैंने कहा, सोचती हूँ, लेकिन परिवार है ना।
वो मेरे करीब सरका। मैं हूं ना आपके साथ। उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने हटाया नहीं, सोचा बस स्नेह है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजू रोज एक्सरसाइज करता, मैं ज्वाइन करती। एक दिन वो बोला, बुआ आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, क्या राज है? मैंने कहा, बस घरेलू नुस्खे। वो बोला, मुझे भी बताओ, मैं ट्राई करूं। मैंने हंसकर कहा, लड़के क्या करेंगे स्किन केयर। लेकिन फिर मैंने उसे एक क्रीम दी और कहा, लगा के देख। वो मेरे सामने लगाने लगा और बोला, बुआ आप लगा दो ना। मैंने उसके गाल पर लगाई, उंगलियां फिसलीं उसकी ठुड्डी पर। वो आंखें बंद कर बोला, आह अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा ये लड़का क्या सोच रहा है, लेकिन मैंने जारी रखा क्योंकि वो मेरा भतीजा है। एक शाम हम बाजार नहीं गए बल्कि घर में ही एक गेम खेलने लगे। राजू ने कहा, बुआ चलो ट्रुथ और डेयर खेलें। मैंने कहा, अरे मैं बूढ़ी हूँ ऐसे गेम्स के लिए। वो बोला, नहीं मज़ा आएगा। हम खेलने लगे। पहली बारी उसकी, ट्रुथ। मैंने पूछा, कभी गर्लफ्रेंड बनी? वो बोला, नहीं बुआ, लेकिन एक लड़की पसंद है। मेरी बारी, डेयर। वो बोला, मुझे एक हक दो। मैंने हंसकर हक किया, लेकिन वो मुझे टाइट पकड़ लिया, कुछ सेकंड ज़्यादा। मैंने सोचा ये तो बस खेल है, लेकिन उसकी सांसें मेरे कान पर लगीं। अगली बारी उसने डेयर चुना। मैंने कहा, मुझे मसाज दो। वो मेरे कंधे दबाने लगा, हाथ नीचे सरकते, लेकिन मैंने रोक दिया। गेम ख़त्म हुआ, लेकिन माहौल गर्म हो गया था। रात को सोते वक्त राजू बोला, बुआ मुझे डर लगता है अकेले सोने में, गांव में तो सब साथ सोते हैं। मैंने कहा, अरे बड़ा हो गया है तू। लेकिन वो जिद करने लगा। मैंने कहा, चल मेरे कमरे में सो जा, लेकिन अलग बेड पर। वो आ गया। रात में मैं करवट बदल रही थी। वो बोला, बुआ नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, कहानी सुनाऊं? वो बोला, हाँ लेकिन आपकी ज़िंदगी की। मैंने अपनी शादी की बातें बतानी शुरू की, कैसे मेरे पति मुझे प्यार करते थे। राजू सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। बुआ आप कितनी लकी थीं, वो बोला और मेरी तरफ सरका। मैंने कहा, सो जा अब। लेकिन वो मेरे बगल में आ गया, बस थोड़ा करीब। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा परिवार है। उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा, गर्मी महसूस हुई। अगले दिन सुबह हम उठे, सब नॉर्मल था। राजू काम पर लगा, मैं घर के काम में। लेकिन अब हमारी बातों में एक क्लोजनेस आ गई थी। वो मुझे कंप्यूटर सिखाने लगा क्योंकि मैंने कहा था सीखना है। वो मेरे पीछे खड़ा होता, माउस पकड़कर दिखाता, उसका सीना मेरी पीठ से छूता। बुआ ऐसे क्लिक करो तरील, वो बोला। मैंने कहा, राजू तू बहुत अच्छा टीचर है। वो हंसा। और क्या सिखाऊं? उसकी बातों में फिर डबल मीनिंग। मैंने इग्नोर किया, लेकिन अंदर सोच रही थी कि ये कहाँ जा रहा है। शाम को हमने घर में ही एक छोटा सा पार्टी किया क्योंकि उसका प्रोजेक्ट आधा हो गया था। मैंने स्पेशल डिश बनाई और हमने संगीत लगाया। राजू ने मुझे डांस के लिए खींचा। बुआ एक स्टेप सिखाऊं? मैंने हाँ कहा। वो मेरी कमर पकड़कर घुमाया। साड़ी सरकी थोड़ी, लेकिन मैंने संभाली। वो बोला, बुआ आपकी कमर बहुत फ्लेक्सिबल है। मैंने हंसकर कहा, तू भी मजबूत है। डांस खत्म हुआ, हम हाँफ रहे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए। राजू अब रोज मेरे साथ एक्सरसाइज करता, गेम खेलता, बातें करता। एक दिन वो बोला, बुआ मुझे एक राज बताना है। मैंने कहा, बता। वो बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, ज़्यादा निशमा से। मैंने कहा, अरे मैं तेरी बुआ हूँ। लेकिन वो बोला, हाँ लेकिन आप स्पेशल हो। उसकी आंखें देखकर लगा जैसे कुछ और कहना चाहता हो। मैंने टॉपिक बदला, चल खाना खा। लेकिन रात को फिर वो मेरे कमरे में आया। बुआ आज ठंड लग रही है। मैंने कहा, कंबल ले ले। लेकिन वो मेरे बेड पर सरका, बस आपके पास। उसका शरीर मेरे से सटा। मैंने सोचा रोकूं, लेकिन लगा बस स्नेह है। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने आंखें बंद की। धीरे धीरे हफ्ते बीतने लगे। राजू का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेता था। बुआ थोड़े दिन और रुक जाऊं? वो बोला। मैंने हाँ कहा क्योंकि घर अच्छा लग रहा था उसके साथ। हम अब साथ में किचन में ज़्यादा समय बिताते। वो मुझे रेसिपी सिखाता क्योंकि कॉलेज में सीखा था।
एक दिन वो सलाद बना रहा था और मैंने कहा, राजू तू कितना केयरिंग है। वो बोला, असन आपके लिए कुछ भी। फिर वो मेरे करीब आया, एक टुकड़ा मुझे खिलाने लगा। मैंने मुंह खोला, उसकी उंगलियां मेरे होठों पर लगीं। स्वाद कैसा? वो बोला। आंखें मेरी आंखों में। मैंने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन लगा जैसे कुछ और हो रहा है। एक रात हम बातें कर रहे थे। राजू बोला, बुआ कभी ड्रीम देखा है किसी के साथ? मैंने कहा, कैसा है? कैसा ड्रीम? वो बोला, रोमांटिक वाला। मैंने हंसा, तू छोटा है ऐसे बातें करने को। लेकिन वो बोला, मैं बड़ा हूँ बुआ, समझता हूँ। फिर वो मेरी कहानी सुनाने लगा अपनी, कैसे कॉलेज में एक लड़की को पसंद करता था लेकिन कह नहीं पाया। मैं सुनती रही और सोच रही थी कि क्या मेरी ज़िंदगी में भी कोई होता। राजू ने कहा, बुआ अगर मैं कहूँ कि आप मुझे पसंद हो? मैं चौंक गई। राजू क्या बोल रहा है? वो बोला, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। मैंने कहा, सो जा। समय बीतता गया। अब राजू मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया था। सुबह एक्सरसाइज, दिन में काम, शाम में गेम्स या बातें, रात में साथ सोना। लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा, बस क्लोजनेस थी। एक दिन वो बोला, बुआ मुझे एक मसाज चाहिए, पीठ दर्द कर रही है। मैंने कहा, लेट जा। वो शर्ट उतार कर लेट गया। मैं तेल लगाकर दबाने लगी। उसके शरीर पर हाथ फेरती, वो सिसकारी लेता, बुआ और नीचे। मैंने नीचे दबाया, लेकिन सावधानी से। लगा जैसे वो एंजॉय कर रहा है कुछ और। मैंने सोचा रोकूं, लेकिन वो मेरा भतीजा है, दर्द है। मसाज ख़त्म हुई। वो बोला, बुआ आपका टच मैजिकल है। फिर एक शाम हम घर की छत पर गए क्योंकि नीचे गर्मी थी। वहाँ बैठे बातें करने लगे। राजू बोला, बुआ स्टार्स देखो कितने सुंदर। मैंने कहा, हाँ जैसे हमारी ज़िंदगी। वो मेरे करीब आया, कंधे पर सिर रखा। बुआ मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, तू शादी करेगा, परिवार बनेगा। वो बोला, लेकिन आप जैसी कोई नहीं मिलेगी। उसकी बातें अब ज़्यादा इंटीमेट हो रही थीं, लेकिन मैंने बहाव में बहने दिया क्योंकि लगा बस प्यार है। रात को नीचे आए और सोने लगे। वो फिर मेरे बगल में, हाथ मेरे कमर पर रखा। बुआ गले लग जाऊं? मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस गले लगकर सो गए। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन पहले थोड़ा और बताती हूँ। राजू का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, लेकिन वो रुक गया। एक दिन वो बोला, बुआ मुझे एक सरप्राइज़ देना है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, कल बताऊँगा। अगले दिन सुबह वो मुझे बाहर ले गया, लेकिन बाजार नहीं, एक पार्क में। वहाँ बैठकर बोला, बुआ मैंने एक लड़की से बात की है शादी के लिए। मैं चौंक गई। क्या? वो हंसा, हाँ कॉलेज की फ्रेंड, लेकिन मैं डरता था कहने से। आपके साथ रहकर कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा, अच्छा है। लेकिन अंदर खुशी हुई क्योंकि अब समझ आया कि वो क्लोजनेस बस स्नेह थी, कुछ और नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो लड़की कोई और नहीं, मेरी दूर की रिश्तेदार थी। और राजू ने मुझे ये सब बताकर कहा, बुआ आपने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, बिना किसी गलत इरादे के। मैंने कभी गलत नहीं सोचा, बस आपसे सीखा। मैंने हंसकर कहा, मैं जानती थी राजू तू अच्छा लड़का है। और वो दिन हमने सेलिब्रेट किया। राजू गया, लेकिन अब हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। थरकी लोग सोचते होंगे कि कुछ हुआ, लेकिन सच में ये प्यार की कहानी थी, परिवार की। और अंत में सब अच्छा हुआ। राजू की शादी हुई और मैं खुश हूँ। कहानी ख़त्म, लेकिन यादें बाकी हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन पहले थोड़ा और बताती हूँ। पर रुको, ये सब झूठ था। महीनों बाद जब राजू की शादी हो गई और वो अपनी बीवी के साथ खुश लग रहा था, मुझे एक पुराना लेटर मिला घर की अलमारी में, जो मेरे पति का था। उसमें लिखा था कि राजू असल में मेरा सगा बेटा है, वो बच्चा जो मैंने शादी से पहले गांव में छोड़ दिया था क्योंकि समाज की वजह से। मेरे पति ने उसे गोद लिया था, लेकिन कभी बताया नहीं। राजू को पता चल गया था और वो मेरे पास आया था बस ये राज जानने के लिए, क्लोजनेस बनाकर। लेकिन उसने कभी कुछ गलत नहीं किया क्योंकि वो जानता था सच्चाई। अब वो मेरी ज़िंदगी में वापस आया है, लेकिन बेटे के रूप में। थरकी सोचते रह गए, लेकिन ये खून का रिश्ता था जो टूटा और जुड़ा। कहानी ख़त्म, लेकिन ज़िंदगी नई शुरू हुई। तो बस मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। पर सच कहूँ, दिल अभी भी धड़क रहा है जब भी ये सब याद आता है।
अगर तुम्हें भी ये कहानी पसंद आई, थोड़ा मसाला लगा, थोड़ा रोमांच, थोड़ा सुकून और आखिर में वो झटका जो सबको हिला गया, तो प्लीज़ मेरी चैनल निशा की स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुँचे। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी वाली ग्रुप में, अपनी वाली दोस्त को, क्योंकि ऐसी देसी सच्ची सी लगने वाली कहानियाँ कहीं और नहीं मिलेंगी। अगली कहानी में मिलते हैं, शायद किसी और भतीजे की या किसी और भुआ की, कौन जाने। तब तक अलविदा। और हाँ, कमेंट में बता देना कि ट्विस्ट कैसा लगा। निशा की स्टोरी सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली कहानी मिस हो जाएगी।